हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। हम यहाँ पर जो मुद्रा शुद्ध प्रणाली है इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है, तो वो है फ्रेंड्स रुपया। आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम क्या है? नीतिगत दस्तावेज है आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम। क्या है फ्रेंड्स आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम? नीतिगत दस्तावेज है। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया है। और आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम क्या है? तो वो है फ्रेंड्स नीतिगत दस्तावेज आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम। दूसरा है कि रुपए को पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में लगभग कब ढाला गया था? 1942 में ढाला गया था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन 1906 में तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा 1906 में प्रारंभ हुई थी और कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1962 में हुआ था। भारत में दशमलव प्रणाली कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1 अप्रैल 1957 को भारत में दशमलव प्रणाली प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी फ्रेंड्स भारत में दशमलव प्रणाली? 1 अप्रैल 1957 को। मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ? तो मुद्रा का अवमूल्यन अभी तक 3 बार हुआ है। भारत में सिक्कों की टकसाल कहाँ कहाँ है? तो ये फ्रेंड्स ये 4 जगह है। मुंबई में है जो 1830 में स्थापित हुई थी। हैदराबाद में है जो 1903 में स्थापित हुई थी। कोलकाता में है जो 1950 में स्थापित हुई थी। और नोएडा में है जो 1989 में स्थापित हुई थी। ठीक है, भारत में सिक्कों की टकसाल कहाँ कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? पहला है आपका मुंबई में, तो मुंबई में है 1930 में। दूसरा है हैदराबाद में है 1903 में स्थापित हुई थी। कोलकाता में है 1950 में स्थापित हुई थी। और नोएडा में है तो नोएडा में आपकी 1989 में भारत में सिक्कों की टकसाल प्रारंभ हुई थी। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई थी आपकी टकसाल? मुंबई में हुई थी। और सबसे लास्ट में कहाँ स्थापित हुई? नोएडा में हुई। ठीक है, तो मुंबई में 1830, हैदराबाद 1930, कोलकाता 1950, नोएडा 1989। अगला देखेंगे फ्रेंड्स हम कि 10, 50 और 100, 500 और 2000 मूल्य के करेंसी नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो ये आपकी नासिक प्रेस महाराष्ट्र में। 10, 50, 100, 500, 2000 ये सभी नोट आपके यहाँ पे करेंसी प्रेस जो है आपकी नासिक में महाराष्ट्र यहाँ छापे जाते हैं। देवास का जो मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस है यहाँ पर 20 के, 50 के, 100 के और 500 मूल्य वर्ग के नोट छापे जाते हैं। कहाँ पर? देवास मध्य प्रदेश में। वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है, जिसे कब अपनाया गया था? तो ये अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली मीन्स मिनिमम रिजर्व फंड सिस्टम अभी अप्लाई होता है मध्य प्रदेश में वर्तमान में नोट के लिए। तो ये कब अपनाया गया था मिनिमम रिजर्व फंड वाला? तो ये एमआरएफ बोलते हैं इसको। ये अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। अगला है कि ग्रेशिम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशिम का नियम फ्रेंड्स मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशिम का नियम किससे संबंधित है फ्रेंड्स? मुद्रा के प्रचलन से ग्रेशिम का नियम संबंधित है। अगला देखेंगे हम, क्रेडिट कार्ड कहलाता है, प्लास्टिक मनी कहलाता है। क्रेडिट कार्ड क्या कहलाता है? प्लास्टिक मनी। मुद्रास्फीति वह स्फीति है जिसमें वस्तुओं की कीमत है और मुद्रा का मूल्य गिरता है और बढ़ता है। ठीक है, देखो मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जिसमें जो वस्तुओं की कीमत है वो क्या होती है? बढ़ती है, और जो मुद्रा का मूल्य है वो गिरता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले जो चीज़ 2 रुपये की आती थी अब वो 10 रुपये की आती है। तो इसमें क्या हुआ कि जो चीज़ है, जो वस्तु है वो हो गई है आपकी महंगी, और जो आपका मुद्रा है उसकी वैल्यू हो गई है कम। वो 2 की जगह कितने की हो गई है? 10 की हो गई है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है, जिसका आधार वर्ष है। भारत में मुद्रास्फीति की जो माप है ये थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है। किसकी? मुद्रास्फीति की मांग। इसका आधार वर्ष क्या है फ्रेंड्स? तो ये है 2004-05। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति की माप
किसके आधार पे करते हैं? थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, और इसका आधार वर्ष है आपका WPI का 2004-5। मुद्रास्फीति में ऋणी लेन देन का होता है। मुद्रास्फीति में लेन देन का क्या होता है? लाभ होता है ऋणी को, ठीक है। लेनदार को क्या होता है? लाभ होता है। ऐसे होता है लाभ, जैसे कि फ्रेंड्स हमने जब पैसा लिया था उधारी पे, तो उस समय हम 2 रुपये में, 2 रुपये यहाँ नहीं समझ आएगा, मान लीजिए कि कोई भी हम एरिया में, हमने किस लिए लोन लिया? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कार खरीदने के लिए लोन लिया। जब हमने लोन लिया कितने का? 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो उस टाइम पे कार 5 लाख रुपए की आ रही थी, लेकिन अब हो गई मुद्रास्फीति की स्थिति, अब वही कार जो है 8 लाख रुपए की हो गई है, ठीक है। पर हमने उस टाइम पे 5 लाख रुपए लोन लिया था, तो हमें तो 5 लाख ही वापस करना है ना, और जबकि हमने जो कार खरीदी थी उसकी वैल्यू हो गई 8 लाख रुपए, तो हमें फ़ायदा हुआ और जिसने दिया था उसे नुकसान हुआ। अब अगर उसे वही पैसे यूज़ करके अगर कार खरीदनी है तो उसे 8 लाख में खरीदनी पड़ेगी। ये आगे देखेंगे। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? ये कच्चे माल जो है पेट्रोलियम उत्पाद की आयात पर होता है, कच्चे तेल पर। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होता है? तो भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस चीज़ से प्राप्त होता है? ये रत्न और आभूषणों से प्राप्त होता है। हमारे यहाँ जेम्स एंड ज्वेलरी की काम बहुत ज़्यादा होता है, उससे इंडिया को बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा मिलती है। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है? तो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है फ्रेंड्स? चीन के पास है। इनके पास मतलब इतना ज़्यादा हो गया है विदेशी मुद्रा कोष कि अगर अमेरिका की करेंसी जो है अगर अपनी वैल्यू खो दे तो चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन सी है? तो सबसे अधिक महंगी मुद्रा जो है पाउंड स्टर्लिंग है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन सी है फ्रेंड्स? पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की थी। भारत ने किस वर्ष में IMF की सदस्यता प्राप्त की थी? तो 1947 में भारत ने IMF की सदस्यता प्राप्त की थी। भारतीय रुपए के नए चिन्ह का डिज़ाइन किसने दिया था? भारतीय रुपए के नए चिन्ह का डिज़ाइन किसने दिया था फ्रेंड्स? ये आपके उदय कुमार ने दिया था, IIT मुंबई के D उदय कुमार ने भारतीय रुपए के नए चिन्ह का डिज़ाइन दिया था। किसने? IIT मुंबई के D उदय कुमार ने। फ्रेंड्स हमारे ये क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है।